नमस्कार। हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ में जानेंगे बिजनेस क्या होता है, उसका पर्पज़ क्या है, फॉर्म्स कितने हैं, कितने तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइज के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस सर्विसेज, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड किया जाता है बिजनेस में, इमर्जिंग मोड, नए बिजनेस में क्या चेंजेस है, बिजनेस का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, बिजनेस एथिक्स क्या है। ये हो गया फाउंडेशन। सबसे पहले फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस एंड ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे कंपनी के कौन कौन से तरह के होते हैं, सोर्सेज क्या है बिजनेस फाइनेंस बिजनेस को चलाने के लिए, उसको फाइनेंस करने के लिए। स्मॉल बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, एक इंटरनेशनल बिजनेस, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन है कि बिजनेस का, इसमें हम लोग फोकस करेंगे नेचर और पर्पज ऑफ बिजनेस। जितने भी ह्यूमन बींग्स है उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज चाहिए, रिक्वायर होता है, उनका जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो उस नेसेसिटी को सप्लाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होता है, ठीक है, वो सब बिजनेस से पता चलेगा। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ऑल मॉडर्न सोसाइटी में ये चलता है। इससे हम लोग प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स, जो सर्विस रिक्वायर्ड होता है और सर्विस रिक्वायर्ड बाय पीपल। मेन पर्पज है बिजनेस का कि मनी अर्न करना और जो पीपल्स का डिमांड है गुड्स और सर्विसेज का, उसको पूरा करना। इसमें बहुत तरह के ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशन इन मॉडर्न सोसाइटी लाइक स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिलीजियस बॉडीज। बिजनेस जो डेली लाइफ में इन्फ्लुएंस करते हैं। कंसेप्ट क्या है बिजनेस का? बिजनेस डिराइव हुआ है वर्ड बिजी, उसका मीनिंग होता है हरदम बिजी, यानी कि व्यस्त रहना। स्पेसिफिक इन कभी बिजनेस में क्या होता है कि जो पीपल्स है एंगेज रहता है एक्टिविटी, जैसे परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट। इस एक्टिविटी से इनमें प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस टू, जो पीपल्स का नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए, उसको जैसे गुड्स हो गया, सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सब काम। उसके अलावा इसमें वेरियस एक्टिविटीज़ होता है जो नीड्स को सेटिस्फाई करे। इसमें दो क्लासिफाइड किया गया, दो ग्रुप, एक इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो अर्न करते हैं अपने लिवलीहुड के लिए, ठीक है, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लाइक लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट, पैट्रियटिज्म, ये सब नॉन इकोनॉमिक। जैसे एग्जाम्पल दिया है, जो वर्किंग कर रहे फैक्ट्री में, डॉक्टर हो गए, क्लिनिक में काम करते, मैनेजर हो गए ऑफिस, टीचर हो गए स्कूल टीचिंग करना, उससे वो जो अर्न करते हैं उससे अपना रहने का, खाने का सब जो है वो उससे पूरा करते हैं। ये हो गए इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कंट्री को
कंट्री का जो भी प्रोडक्शन है वो सबको इसमें इंक्लूड होता है। अदर देन लाइक वाइफ, हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर आवर फैमिली, ये सब जो है ये जैसे जो भी हेल्पिंग ओल्ड मैन क्रॉस द रोड एंड, जिससे हम लोग पैसा अर्न नहीं कर, मनी अर्न नहीं करते, वो हो गए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी तीन तरह का है, डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में। पहला है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस डिफाइन किया गया है एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसमें होता है प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टू मोटिव क्या है, अर्न प्रॉफिट और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना। बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में कि मनी अर्न करना और लाइवलीहुड यानी रहने का जो भी है उसका व्यवस्था करना। नॉट बिकॉज ऑफ लव, किसी पे लव से या अफेक्शन, कोई सिंपैथी हो, इससे कोई उसमें रिलेटेड नहीं है। इसमें आइदर स्मॉल और यानी कि इंडिविजुअल और ग्रुप, ये 2 तरह का होता है। इंडिविजुअल में क्या एग्जांपल है, परचेज एंड सेल्स बाय ए शॉपकीपर, ये क्या है, ये इंडिविजुअल है। और लार्ज स्केल में जो भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज्ड लेवल में जो परचेज होता है, सेल्स होता है, वो ग्रुप के में होता है। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें क्या प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट यानी कि प्रोडक्शन करना गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना। जो गुड्स है पीपल को ऑफर करने से पहले, कंज्यूम करने से पहले प्रोड्यूस और प्रोक्योर बाय बिजनेस इंटरप्राइज, जो भी बिजनेस इंटरप्राइज है उसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और इसको रखा जाता है। तो बिजनेस इंटरप्राइज में या फिर मैन्युफैक्चरिंग होगा, या बिजनेस इंटरप्राइज जो है वो मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इट डील्स इन और रिक्वायर्स एक्वायर देम फ्रॉम प्रोड्यूसर टू बी फर्दर सोल्ड, या फिर जो प्रोड्यूसर है उससे एक्वायर करना और कंज्यूमर को, जो यूजर है उनको सेल करना, ये बिजनेस का काम है। गुड्स जैसे जो डेली यूज हो गया लाइक शुगर, घी, पेन, नोटबुक। और कैपिटल गुड्स कंज्यूमेबल आइटम होता है जो डेली यूज के लिए, जैसे शुगर, घी, पेन, नोटबुक जो कंज्यूम करते हैं पर्सन। और कैपिटल गुड्स जैसे मशीनरी हो गया, जो भी आपका प्रोडक्शन में लगता है वो सब कैपिटल गुड्स हो गया, जैसे मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। सर्विस में क्या आता है, जो फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है आपका टर सेल्स, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ये सब जो सर्विस है। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें क्या होता है, क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स का सेल करना और एक्सचेंज करना गुड्स एंड सर्विसेज को। 2 तरह से होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व जो रहते हैं ट्रांसफ़र और एक्सचेंज करने में गुड्स एंड सर्विसेज उस वैल्यू पे बोलो, और उसको बिजनेस इंटरप्राइज बोलते हैं। गुड्स केवल सेल करने के लिए प्रोड्यूस नहीं किया जाता, वो पर्सनल कंजप्शन के लिए भी प्रोड्यूस किया जाता है। उसको बिजनेस एक्टिविटीज जो पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल कंजम्पशन के लिए जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसको बिजनेस एक्टिविटीज़ में नहीं आएगा। जो हम लोग सेल्स करते हैं वो केवल बिजनेस एक्टिविटीज़ में आता है।
जैसे कुकिंग है होम में, फूड फॉर फैमिली, फैमिली के लिए फूड कुक करना, फूड बनाना, खाना बनाना, ये सब आपका जो है ये बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं है, ये केवल घर का वर्क है। डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, गुड्स और सर्विसेज में डील करना। केवल सेल्स और परचेज से जो ट्रांजैक्शन होता है वो केवल उससे बिजनेस नहीं कंप्लीट होगा। लाइक अगर कोई पर्सन है सेल कर रहा है डोमेस्टिक रेडियो सेट इवेंट एट ए प्रॉफिट, जो पर्सन यूज किया है डोमेस्टिक रेडियो जो है सेल कर रहा है प्रॉफिट पे भी, तो वो कंसिडर नहीं होगा। अगर वो रेगुलरली सेल कर रहा है शॉप से जो रेडियो सेट्स है, तो वो सब वो बिजनेस एक्टिविटीज़ में आएगा। प्रॉफिट अर्निंग, बिजनेस का मेन पर्पज ही है प्रॉफिट कमाना, अर्न करना, इनकम बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट से इनकम अर्न करना। विदाउट बिना प्रॉफिट अर्न किए आपका बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता। इसलिए जो बिजनेसमैन है वो लोग पूरा एफर्ट लगा देते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने में। उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए जो है वॉल्यूम्स ऑफ सेल्स और जो सेल्स है उसको इंक्रीज कर देते हैं और कॉस्ट को डिक्रीज करते हैं, रिड्यूस कॉस्ट। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, उसमें अनसर्टेनिटी होता है कि रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। उसमें लैक ऑफ नॉलेज होता है कि बिजनेस जो है अर्न करेगा उस पीरियड में। नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं होता है कि जो है बिजनेस जो है वो रिलेटिंग जो अमाउंट उसमें बिजनेस में लगाया है वो अर्न हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिर एलिमेंट ऑफ रिस्क, में रिस्क होता है और लॉस का रिस्क होता है, अनसर्टेनिटी एसोसिएट हो सकता है। कोई भी अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट्स हो गया उससे रिस्क हो सकता है, जैसे कंपटीशन हो गया, कंज्यूमर का जो है टेस्ट एंड फैशन चेंज हो जाता है, प्रोडक्शन मेथड में चेंज हो जाता है, स्ट्राइक और लॉकआउट यानी कि धरना दे, अगर वर्क प्लेस पे धरना देगा वो रिस्क है। कंपटीशन बढ़ सकता है, मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज हो जाना, आग जैसे आग हो गया, फायर हो गया, चोरी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, नेचुरल कैलेमिटीज़ एक्सेट्रा, ये सब जो है बिजनेस रिस्क है। बस यहाँ तक कंप्लीट होता है, आज यहाँ तक रन है, फिर नेक्स्ट आगे कल पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। चलो 14 मिनट में